नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स आई शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हम लेकर आए हैं एक से एक नई गाड़ियां और सवारियां। क्या है आज के एपिसोड में खास, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स आई शो के आज के एपिसोड में हम चलाने वाले हैं लेटेस्ट किया सेल्टॉस। क्या सब चेंजेस है इसमें बताएंगे आज, और रखेंगे आमने सामने ओला S1 एयर और S1 Pro Gen 2 को। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोइंसिडेंस है। जब पहली बार सेल्टॉस चलाने के लिए हम पहुंचे थे गोवा, तब तो झमाझम बारिश हो रही थी, और अभी हम नागपुर पहुंचे हुए हैं इस ऑल न्यू सेल्टॉस को चलाने के लिए। बारिश का ठीक ठाक माहौल बन चुका है, थोड़ी बारिश हो गई है, अभी बीच में रुकी है, तो हमने सोचा कि ये स्टोरी हम शुरू कर लें। नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें हम चला रहे हैं लेटेस्ट किया सेल्टॉस, और बात करेंगे इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। कितनी बेहतर हुई है, कितने इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर किया सेल्टॉस थोड़ा पिछड़ रही थी, क्योंकि आते हुए 4 साल तो हो चुके हैं आने के बाद। तो यहाँ पर कौन से ऐसे चेंजेस हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे, और बताएंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो मेरी नज़र में किया सेल्टॉस में सबसे ज़रूरी थे चेंज करने। या चेंजेस तो काफी सारे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोकस मेरा कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर रहने वाला है, जिनकी वजह से या जिनके बेसिस पे मैं किसी को सेल्टॉस सजेस्ट करता था या नहीं करता था, या जो मोरलेस कस्टमर से जो एक कंसिस्टेंट फीडबैक आता था कुछ एक चीज़ों के बारे में, जिसमें सबसे पहले ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी की बात थी, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इसे बाकी अपने सेगमेंट की गाड़ियों से थोड़ा अलग बनाता है। इसकी हैंडलिंग अच्छी है, और इंथुजियास्ट के लिए मुझे ये गाड़ी मज़ेदार लगती है, जिन्हें ड्राइविंग का शौक है, और इसके लिए वो थोड़े से रिजिड जो सस्पेंशन वाली गाड़ियां हैं उनको भी चलाना पसंद करते हैं, जिससे कि बेहतर हैंडलिंग मिले। हो सकता है कि अर्बन कम्यूट में उतना ज़्यादा आरामदेह न लगे, लेकिन वो एस्पेक्ट अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। यहाँ पे अब जो सस्पेंशन है, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग, इन दोनों के ऊपर किया के इंजीनियर्स ने काम किया। जैसे कंपनी कह रही है कि अब जो है वो पहले से थोड़ी स्मूथ, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये लग रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाकी गाड़ियों जैसा आपको बिहेवियर लगेगा। अभी भी ओवरऑल राइड क्वालिटी को मैं थोड़ा फर्म ही कहूँगा, अनकंफर्टेबल नहीं लेकिन फर्म ही कहूँगा। और जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आपको मिल रहे हैं, जो आप अंदर तक वो सुन पाएंगे, लेकिन पहले से जो छोटे छोटे अंडुलेशंस है, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ ये हैंडलिंग के हिसाब से या राइड क्वालिटी के हिसाब से ये लग रही है। और अभी भी जिस तरीके के स्टीयरिंग बिहेवियर है, जिस तरह की हैंडलिंग मुझे लग रही है, मुझे सटीक लग रही है। सो अभी भी जो ड्राइविंग के शौकीन जो कस्टमर्स हैं, उन्हें सेल्टॉस की वाली पसंद आई। दूसरा फैक्टर जो शायद सबसे बड़ी वजह में से एक थी, वो सनरूफ का साइज था। लेट्स टेक अ लुक। किया के डिजाइनर्स ने अब वो शिकायत दूर कर दी है, पेट भर के दूर की है। कस्टमर्स अब शिकायत नहीं करेंगे कि सनरूफ का साइज छोटा है। तो ये एक और बड़ी तब्दीली, अब ADAS भी है सेल्टॉस में। एक फ्रंट ऐसा था जहां पर सेल्टॉस को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत थी नहीं। लुक्स के मामले में जब आई थी तो खूबसूरत लोगों ने माना ही था, और इतने सालों के बाद भी पुरानी नहीं लग रही थी। अभी भी वो खूबसूरत, स्मार्ट लगती है। और ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा रेडिकल बदलाव यहाँ पर किया कि डिज़ाइनर्स ने नहीं किया है, तो फिर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। हालांकि कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसे डिस्टिंक्ट बनाते हैं, अलग बनाते हैं, जैसे कि ये एक्स-लाइन है। अब ये पूरा ब्लैक्ड आउट आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्पोर्टी सी फील इसमें मुझे नज़र आ रही है। प्लस ये जो DRL अंदर इंसर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रंट ग्रिल में, जो फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्टी सा लग रहा है। उसमें जब DRL जिस तरह से इंसर्ट किया गया है, दूर से ही आप समझ जाएंगे कि ये नई वाली सेल्टॉस है। तो इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा रेडिकल बदलाव नहीं है, बावजूद इसके आप देखेंगे इसे स्टैंड आउट करते हुए। सो लुक के मामले में मामला फिट है।
अब लेटेस्ट किया सेल्टॉस के ड्राइवर सीट पर बैठ के कुछ एक इंटरेस्टिंग और नए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और बल्कि ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिला है। एक तो स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव तो हमने आपको बता दिया, एडीएस के बड़े सारे फंक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं जो बटन्स आपको दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे पैडल शिफ्टर्स भी आप देख सकते हैं और इसके पीछे आप देखेंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन और जो एमआईडी का जो पूरा यूनिट है वो आपको नया सेटअप देखने को मिलेगा। साइज़ बहुत बड़ा नहीं है बट आई लाइक इट समहाउ डैश के डिज़ाइन के साथ और ड्राइविंग में खलल ना पड़े उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी प्रैक्टिकल। एट द सेम टाइम नया और कूल सा भी देखने को मिल रहा है। अगर इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, जो आइकॉन्स हैं, लेआउट है, वो बात बहुत आपको अलग नहीं लगेगा, लगभग वैसे ही आइकॉन्स हैं जैसे कि हमने आमतौर पर किया की गाड़ियों में देखे हैं। कुछ एक फीचर्स बदल जाने की वजह से जो कंट्रोल्स हैं आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ, यहाँ व्हीकल्स में आपको एडीएस के फंक्शंस अलग से देखने को मिलेंगे, जिसे आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर जो हाल में किया कि कुछ एक गाड़ियों में देखी थी, Hyundai की गाड़ियों में देखी थी, अब सेल्टॉस में वो नहीं था, अब इसमें भी आ गया है। जो एम्बेडेड आपके पास नेचर के साउंड ट्रैक आते हैं वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जैसे ये वार्म फायर प्लेस है, लाइवली फॉरेस्ट है, तो अगर आपको म्यूज़िक नहीं सुनना है फिर भी आप एक कुछ न कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ चाहते हैं तो ये आपको एक नया एडिशन इसमें देखने को मिल रहा है। तो कस्टमर फीडबैक के बाद कई और फीचर्स भी बदले हैं, जैसे कि ये एक प्रीमियम सा फीचर जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको नई वाली सेल्टॉस में देखने को मिलता है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट साइड में फॉर एग्जांपल मैंने लो कर दिया, राइट साइड में जो है हाई कर दिया, तो यहाँ पर जो ड्राइवर और पैसेंजर हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अपने अपने टेम्परेचर जोन को वो सेट कर सकते हैं। सो एक अच्छा ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसके ठीक नीचे वायरलेस चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया गया है। थोड़ा सा मुश्किल है फ़ोन वहाँ पर ठीक से लगाना क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाकर है वो, लेकिन इट डज द जॉब। प्लस कूलिंग भी आपको इसमें मिल रहा है। अब आपको टाइप सी यहाँ पर पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, टाइप ए भी है और 12 वोल्ट का एक अलग से स्लॉट भी दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे शिकायत नज़र आ रही है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है। जब सब कुछ वायरलेस हो सकता है तो फिर वायर को हटा ही दें, वो फीचर मेरे ख्याल से होनी चाहिए। आप नीचे जाएं तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया है कि इंजन का ऑप्शन, ट्रांसमिशन का ऑप्शन बहुत सारा है इसमें, वो लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर जो बटन्स हैं, जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों आगे के, उसका कंट्रोल आपको दिया गया है। कैमरा का व्यू यानी 360 डिग्री कैमरा आप आराम से जो देख सकते हैं और इसका रेजोल्यूशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्वालिटी इसकी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। पार्क असिस्ट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसके ठीक नीचे एक और बदलाव जो कंपनी ने कहा कि कस्टमर्स डिमांड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। तो ये जो ऑटो ऑप्शन है इसमें आप ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी जब आप ट्रैफिक में हैं तो फिर बार बार आपको ये शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ट्रैफिक लाइट पर अगर आप हैं तो। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। ओवरऑल मुझे अच्छा प्रीमियम सा फील देता हुआ यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहा है और कोई शिकायत नहीं है। इट लुक्स कूल। और ये चूँकि एक्स लाइन है तो थोड़ा सा आपको डार्क पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। एक नई चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, आई थिंक कस्टमर्स को अच्छी लगेगी, ये जो डिफरेंट ग्रेइश टाइप का ग्रीन या ग्रीनिश टाइप का ग्रे दिया गया है, ये जो फिनिश है वो आपको काफ़ी यूनिक लगेगा। सो ये कलर आपको यहाँ पर सीट में भी देखने को मिल रही है, डैश में भी देखने को मिल रही है। आई लाइक इट। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है डिज़ाइनर्स ने एंड आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कप होल्डर्स हैं उसके ऊपर आप एक स्लाइडिंग कवर भी दिया गया है, आर्मरेस्ट है, उसके नीचे सामान रखने की छोटी सी जगह है। और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले का जो कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिलेगा और ऑटो इंजन स्टार्ट और ऑफ वाला बटन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पावर्ड जो ORVMs हैं उसके लिए आपके पास कंट्रोल है। डोर पैनल में भी यही जो ग्रीनिश ग्रेइश फिनिश है वो आपको बीच में इंसर्ट्स मिलेंगे और जो स्पीकर्स का जो सरफेस दिया गया है कवर, अगेन काफ़ी कूल सा, वही थोड़ा सा स्कल्प्टेड टाइप का डिज़ाइन, इट लुक्स कूल। और जैसा आपने बताया, इंडियन कस्टमर्स की फरमाइशों के मद्देनज़र जो सबसे बड़ा बदलाव है वो तो ऊपर है, बहुत बड़ा सा सनरूफ। अब लेटेस्ट किया सेल्टॉस के सेकेंड रो की कहानी क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
सनलाइन आपको मिल ही रहा है। जो पैनल में भी आपको उसी ग्रीनिश ग्रेइश का टिंज जो इस एक्स लाइन में देखने को मिल रहा है। सामान रखने की या बॉटल रखने के लिए एक जगह थोड़ी सी, और अगेन सेम डिज़ाइन जो स्पीकर का कवर का है। अब मैं आता हूँ लेग स्पेस नी रूम के ऊपर। एडिक्वेट आपको नी रूम मिल जाएगा। थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन ये मैं टॉल पैसेंजर के हिसाब से कह रहा हूँ। एवरेज हाइट के लिए आपको नी रूम लेग रूम ठीक मिलेगा। जो सपोर्ट है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। जो कुशनिंग है वो भी अच्छी सी आपको यहाँ पर मिल रही है। 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये जगह देखने को मिल रही है। और जो तीसरे पैसेंजर के लिए जो बैक है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बाकी 2 पैसेंजर के लिए एक आर्मरेस्ट मिल रहा है 2 कप होल्डर्स के साथ। और ये 60-40 स्प्लिट है, जिससे आप सामान अगर कुछ बड़ा आप रख रहे हैं तो उसके लिए आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्पेशियस है। नी रूम लेग रूम बैक सपोर्ट भी अच्छा है। हेड रूम टॉल पैसेंजर्स के लिए आपको कम हो सकता है थोड़ा सा लगे, स्पेशली ये सनरूफ वाला जो वर्जन है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉल पैसेंजर्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी। 2 एलिमेंट और है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। आगे भी आपको टाइप सी का एक पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर 2 आपको टाइप सी के पोर्ट मिल रहे हैं। AC वेंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो एयर प्योरीफायर है उसका कंट्रोल आपको इसी आर्मरेस्ट के पीछे इस स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक तब्दीलियों के साथ सेकेंड रो है किया सेल्टॉस का। तो गाइस अब लगेज स्पेस की बात करें, 433 लीटर की जगह इस किया सेल्टॉस में आपको मिल रही है। यहाँ पार्सल ट्रे देखने को मिल रहा है। नीचे स्पेयर टायर है, वहाँ पे भी कुछ सामान छोटे बैग्स आप रख सकते हैं। बाकी ये एक फ्लैट सरफेस आपको दिया गया है ताकि लोडिंग अनलोडिंग आपके लिए आसान हो। साइड में भी थोड़ी सी जगह मिल रही है। तो आखिर में वर्ल्ड फेमस सवाल इन नागपुर दिस टाइम कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम करती हुई मुझे नजर आ रही है इसके वैल्यू फॉर मनी पैकेज के ऊपर। आई नो ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, आमतौर पर ये वैल्यू फॉर मनी जो टर्म है हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर नई सेल्टॉस में जिस तरीके से फीचर्स के हिसाब से वैल्यू एडिशन हुआ है, जो कंसर्न्स थे पुराने सेल्टॉस को लेकर कस्टमर्स में, और लॉन्च के इतने सालों के बाद जहाँ जहाँ टेक के मामले में कंपनी सेल्टॉस को थोड़ा पीछे पा रही थी, इन सभी फ्रंट के ऊपर लगभग काम कर लिया गया है। लुक में बहुत ज़्यादा रेडिकल बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी स्टाइलिश और फ्रेश वो लग रही है, स्पोर्टी लग रही है। यहाँ पे जो एक बड़ा कंसर्न था, सनरूफ भी अब बहुत बड़ा साइज में आ ही गया है, ADAS आ गया है, और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको ऐड होते नज़र आ रहे हैं। सो आई गेस इन सब के साथ बिल्कुल अपडेटेड हो गई सेल्टॉस, और जो कस्टमर हैं वो निराश नहीं होंगे इस सेल्टॉस को लेकर। और इन सब के साथ जब इसकी प्राइसिंग हम देख रहे हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि किया ने काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे जो उतारा है, तो बहुत सारे जो कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग सेल्टॉस कस्टमर है, वो भी शायद इस नई सेल्टॉस को लेने के लिए थोड़े से बेकरार ना हो जाएं। सो आई थिंक दैट्स एन एग्रेसिव प्राइसिंग, और वो इसे एक बहुत बढ़िया वैल्यू पैकेज बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ एक एस्पेक्ट पर और काम किया जा सकता था, जैसे एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले जो वायरलेस हो सकता था, या थर्ड पैसेंजर जो सेकंड रो में बैठते हैं उनके लिए थोड़ी सी आराम की जगह और गुंजाइश पड़ सकती थी, लेकिन वो सब डील ब्रेकर नहीं है। जिस प्राइस पे कंपनी ने लॉन्च किया है और जो अपडेट्स इसमें आए हैं, आई थिंक एक बार फिर से किया अपनी स्टोरी रिपीट करने वाली है सेल्टॉस के साथ। दोस्तों, टाइम शो में अभी तक जो गाड़ियां सवारियां हमने आपको दिखाई, उनके बारे में कुछ सवाल है, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो भी आप अपने संदेश हम तक ज़रूर भेजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे, वहाँ पर आप हमसे जुड़ के सवाल भेज सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। और फिलहाल आपको बताएं कि थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए, चैनल मत बदलिए, क्योंकि एक और ख़ास कहानी आपके लिए आने वाली है जल्द। नमस्कार, स्वागत है सभी के टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मेरे साथ आज खड़े हैं 2 ओला के नए स्कूटर। बगल में है ओला का नया S1 एयर और उसके बगल में है ओला का S1 Pro का सेकेंड जनरेशन। इन दोनों स्कूटर्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, किस तरह से डिज़ाइन थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्या फीचर्स में फ़र्क है, ओवरऑल किस तरह से वेट डायमेंशन में फ़र्क है, बात करेंगे उन सभी को लेकर इस वीडियो में। क्या चेंजेस इन दोनों स्कूटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
अब इसको लेके सबसे बड़ा चेंज जो हुआ इन दोनों स्कूटर्स में, वो चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स अब इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिल रहे हैं। S1 Pro के सेकंड जेन है उसमें भी टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में देखने को मिलेंगे, एंड जो नया S1 Air है इसमें भी टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में देखने को मिलेंगे। अब चेंज जो फ्रंट में इन दोनों स्कूटर के देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है, एंड इसमें जो है स्टील व्हील्स का इस्तेमाल करा गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन डिस्क ब्रेक यहाँ पर इसमें S1 Air में देखने को नहीं मिलती, जबकि जो S1 Pro का सेकंड जेन है, या कि S1 Pro जो आप पहले बिक रहा था वो भी डिस्क ब्रेक के साथ आता था, एंड इसमें दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक दी जाती हैं और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इसमें जो है एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक और अंतर जो है वो है व्हील साइज़ को लेके। इसका जो व्हील साइज़ है वो 12 इंच 90 सेक्शन का है, एंड इसका जो व्हील साइज़ है वो 12 इंच 110 सेक्शन का व्हील साइज़ इसमें देखने को मिलता है। S1 Pro में थोड़ा वाइडर टायर आपको देखने को मिल जाएगा इस यहाँ पे स्कूटर में के अंदर। अब चेंज जो इन दोनों स्कूटर्स में एक और हुआ है वो है इनके फ्लोर बोर्ड को लेकर। अब जो फ्लोर बोर्ड है, थोड़ा बैटरी का डिज़ाइन चेंज हुआ है, थोड़ा फ्रेम इसमें नया इस्तेमाल करा गया है दोनों स्कूटर्स में, तो उसकी वजह से जो फ्लोर है थोड़ा सा फ्लैट और हो गया है, यानी कि जो कस्टमर्स की डिमांड थी कि वो कर्व जो स्कूटर में आता था इन टर्म्स ऑफ बैटरी डिज़ाइन की वजह से, तो अब वो वहाँ पे थोड़ा फ्लैट उसको करा गया है। तो बेटर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स आपको स्कूटर में, दो स्कूटर में बैठने के बाद अब फील होने वाला है। अब ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन फ्रंट की बात करें तो कोई चेंज नहीं है। हेडलैम्प सेम है, LED हेडलैम्प्स दोनों में दिए गए हैं। फ्रंट का डिज़ाइन जो है वो एकदम यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। साइड में देखें तो यहाँ पर आपको ये ड्यूअल टोन देखने को मिल रहा है, बॉडी कलर प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको पूरा ये बॉडी कलर पैनल देखने को मिलेगा इस S1 Pro के अंदर। तो ये एक चेंज इन दोनों स्कूटर के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि S1 Pro जो फर्स्ट जेन वाला है वो भी सेम इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, लेकिन फिलहाल अंतर के हिसाब से इन दोनों स्कूटर में ये अंतर देखने को मिलता है जो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बॉडी पेंट दिया गया है। अब पीछे की तरफ आएँ तो इसमें जो है रियर में सिंगल मोनोशॉक दिया गया है, एंड इसमें जो है बेल्ट ड्रिवन मोटर का इस्तेमाल करा गया है। पीछे भी देख रहे हैं आप डिस्क ब्रेक इसमें दी गई है, लेकिन जो S1 Air है उसकी बात करें तो उसमें जो है हब मोटर का इस्तेमाल करा गया है, एंड इसमें जो है पीछे ड्यूअल शॉक्स दिए गए हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी हब मोटर जो इसमें देखने को मिलता है इस S1 Air के अंदर। एंड पीछे भी एज आई टोल्ड यू डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है, इसमें भी ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। अब ओवरऑल जो सीट है, डायमेंशंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सेम है, वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है, एंड वेट में तकरीबन 13 kg वेट जो है वो इस S1 Pro के सेकंड जेन का एक्स्ट्रा है, या कहीं S1 Pro के फर्स्ट जेन का भी वेट जो है तकरीबन 121 kg है। एग्जैक्ट डायमेंशंस इस S1 Pro सेकंड जेन के अभी फिलहाल ओला ने रिवील नहीं किए हैं, लेकिन तकरीबन 13 kg अगर फर्स्ट जेन के हिसाब से लेके चलें तो इसका वेट 13 kg कम है, इसका वेट 13 kg ज़्यादा होने वाला है। फीचर्स की बात करूँ तो स्क्रीन पर आते हैं। स्क्रीन जो है यहाँ पर स्क्रीन जो है कोई चेंज नहीं है, इसमें जो है एक फ़ीचर कम करा गया है वो है मोड के हिसाब से। अब मोड जो है इसमें 2 मोड मिलते हैं। अब मैं इसको स्टैंड हटा के राइट में लगाता हूँ। यस, अभी नॉर्मल है, स्पोर्ट मोड है, लेकिन इसमें जो है हाइपर मोड नहीं मिलता है जो कि S1 Pro में देखने को मिलता है। एंड 3 मोड आप लगा सकते हैं। इको मोड में ऑटोमेटिकली स्विच करता है जब रेंज कम होती है, तो ये मोड यहाँ पे दिए गए हैं। हाइपर मोड S1 Air में नहीं है जो कि S1 Pro में देखने को मिलता है। अभी जो नया ओला का S1 Pro Gen 2 है, अब रीडिज़ाइन बैटरी पैक दोनों ही स्कूटर में देखने को मिलता है। नया फ्रेम दोनों स्कूटर में है। लाइटर भी ओला कह रही है कि सेकंड जेन भी है और एयर भी पहले से हल्के हो गए हैं बिकॉज ऑफ जो फ्रेम चेंज हुआ है एंड बैटरी पैक में जो चेंजेस हुए हैं, मोटर में चेंज हुए हैं। टॉर्क जो है पहले से बेटर देखने को मिलता है, एंड इसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो कह रही है ओला वो भी कम हुई है थोड़ी इन चेंजेस के साथ साथ, और जो मोटर पावर है वो भी 30% पहले से इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव एक्सेलरेशन जिसे कह रही है ओला इसमें देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ जो ओवरऑल वेट है वहाँ पर भी 5% डिक्रीज़ हुआ है अगर बात करें S1 Pro सेकंड जेन की। एंड इसके साथ साथ जो स्क्रीन की प्रोसेसिंग है, ओला कह रही है जो स्क्रीन्स दी गई हैं इन दोनों स्कूटर्स में नई स्क्रीन्स का इस्तेमाल करा गया, यानी कि अंदर जो चीज़ें हैं बाहर से आपको सेम दिखेगा, लेकिन अंदर जो है प्रोसेसर वगैरह वहाँ पर थोड़े चेंजेस करे गए हैं, एंड उसकी वजह से जो है स्पीड 5% इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई है। एंड ओवरऑल जो बूट स्पेस है वहाँ पर आपको इन दोनों स्कूटर्स में चेंज देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ थोड़े बहुत फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स या कहीं मोटर को लेके या फिर सस्पेंशन को लेके इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिलते हैं, जो ओवरऑल यहाँ पे इन दोनों स्कूटर्स में किए गए हैं S1 Air और S1 Pro के सेकेंड जेन में। तो दोस्तों, टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। जो गाड़ियां सवारियां आपके लाए हैं उनके बारे में आपकी राय, या टाइम्स ड्राइव शो में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसके बारे में राय कमेंट हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके प्लीज़ भेजिए। हमारी टीम इंतजार करती है जो रिपोर्ट्स आपके लाते हैं वो आपको कैसी लगी ये जानने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।